folks. Ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन हज़रात, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची के हॉर एफएम 105 के स्टूडियो से मैं हूँ मिनहाज अली अस्करी with my program. Welcome to the Late Night Horror Show. जब शुरू में ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया तो हमारे चंद ऑफिस के जो कलीग्स थे वो आकर मुझसे कहने लगे कि ये आप प्रोग्राम ना ही करें तो बेहतर है। मैंने कहा क्यों? कह रहे इस प्रोग्राम की वजह से कई सारी ऐसी बातें हमारे स्टेशन पे होंगी जो पहले नहीं हुआ करती थी। मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा, पहले तो मैंने मजाक उड़ाया, मैंने कहा ये क्या बात हुई? मतलब प्रोग्राम होगा तो जिन्नात होंगे, वाकयात होंगे, प्रोग्राम नहीं होगा तो नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे काफी सवाल जवाब किए और वो अपने ही उस पॉइंट तक रहे कि इस प्रोग्राम को ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी मखलूक के बारे में बात हो रही है जो कि आज तक, जिस दिन से ये दुनिया बनी है, जिस दिन से इस दुनिया में इंसान आए और जब तक कयामत नहीं आती उस वक्त तक जिस मखलूक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस मखलूक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक सीक्रेट ही रहेगा, एक मौजज़ा ही रहेगा। लेकिन अगर आप नोट करें, खुदा की बनाई हुई हर चीज जो एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, जो कि नजर आती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं भी आती, अगर आप उनको गौर से स्टडी करें तो वो भी एक, उनकी भी एग्जिस्टेंस पे काफी हद तक सवालात होते हैं। हमारी सोसाइटी में नहीं, अलबत्ता वेस्टर्न सोसाइटी में, जिसकी वजह से उसके पैरेलल साइंस क्रिएट की गई ताकि लॉजिक्स ढूंढी जा सके। हर चीज दुनिया में होती है, उसकी कोई ना कोई वजह है और उसकी कोई ना कोई रीजन है क्रिएट होने की। लेकिन जब हम रिलीजन के तौर पे देखते हैं तो एक तजस्सुस छोड़ रखा है खुदा ने, एक ऐसा एहसास छोड़ रखा है कि जिससे ये सवाल जवाब पैदा होते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज, और शायद इनका कयामत तक हमें जवाब ना मिल सके, लेकिन सवाल हम करते रहेंगे। Well, ladies and gentlemen, वो तमाम लोग जो ट्यून इन किए हुए हैं FM 105 and you guys are listening to my program right now, आप लोग अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाइए। बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, तो सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी के साथ अपना SMS भेज दें 8282 पे। या फिर अगर आप लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं अपने वाकयात djminhaj@radio.fm पे। पूरे हफ्ते में कई बार
कई ऐसी ईमेल्स हम तक मौसूल होती हैं जिनकी जो साख्त होती है वो सिर्फ और सिर्फ जिन्नात या ऐसी मखलूक के हवाले से और बढ़कर होती है। लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन तमाम ईमेल्स को अगर रिप्लाई नहीं कर सकते एटलीस्ट उनको अपने शो में शामिल करें। अगर आप पहली बार आज का शो सुन रहे हैं तो थोड़ी देर सुनते रहिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि शो किस तरीके का है, क्या तरीकेकार है और किस मौजू पे हम बात करते हैं। ये पहली ईमेल हमें मौसूल हुई है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिससे हर चीज करीब आ चुकी है। अमेरिका में बैठ के भी आप 105 सुन सकते हैं। अमेरिका में बैठ के हम 2 सेकंड के अंदर अंदर फोन पे बात कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर। अगर आप लोग हमें इंटरनेट के जरिए सुनना चाहते हैं तो www.hotfm.com.pk पे लाइव स्ट्रीमिंग भी है, वहां पे आप हमारा लाइव रेडियो शो भी सुन सकते हैं, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में भी हो। सबसे पहले ईमेल जो हम आज शामिल करेंगे वो है अंबर साहिबा, जिन्होंने अपना ईमेल जो है वो कुछ इस तरह लिखा। कहती है, मैं कराची में रहती हूँ, मेरी फैमिली के साथ बहुत सारे वाकयात पेश आए हैं और ये वाकया एक ऐसा है जो हम कभी नहीं भूल सकते। 2005 की बात है। एक रात तकरीबन 10 बजे मेरी बड़ी बहन छत पर बैठी मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। अचानक उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें कोई देख रहा है। जब वो ऊपर नजर उठा के देखती तो कोई नहीं होता। वो घबरा के छत से आ गई। थोड़ी देर बाद ही मेरी 2 बहनें कहने लगी कि चलो छत पर चलते हैं चाय बना के। गर्मियों के दिन थे तो हम अक्सर रात में पर चल जाया करते और हमारे घर की छत पे कपड़े धोने का भी इंतजाम था, तो हमारी वालिदा साहिबा सारे कपड़े धो के वहीं लटका दिया करती थी और अगले दिन निकाल लिया करती थी। कुछ देर बाद मेरी तीनों बहनें चाय लेके छत पर आईं, तो उनमें से एक बहन वो कपड़े समेटने लग गई जो कपड़े धोना बाकी थे। और जैसे ही वो कपड़ों के पास गई तो उन्होंने देखा कि कपड़ों के दरमियान बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। वो हैरान हो गई, डर के छत से आ गई और बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बताया। सब छत पर गए तो उन्होंने खून देखा। उन्होंने देखा कि हर जगह जिधर जिधर कपड़े पड़े उधर खून पड़ा हुआ है। कहती तकरीबन 2 या 3 लीटर खून उस बाल्टी में पड़ा हुआ था। वालिदा साहिबा थोड़ी तफ्तीश करने लगी कि ये खून आया कहां से। तो अम्मी ने देखा उन्हीं कपड़ों के पास से बिल्ली के कदमों के निशान थे और वो भी खून के। और वो निशानात हमारी छत पर एक स्टोर रूम था, वहां तक जा रहे थे। हम सब इस बात से हैरान थे कि जख्मी बिल्ली आई कहां से और क्यों। और जब मेरे वालिद साहब स्टोर रूम के पास गए तो वहां से गुर्राने की आवाज आ रही तो कि किसी अजीब मखलूक की लग रही थी। और उस आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी जो भी वो चीज है वो बहुत गुस्से में है और वो हमें देख रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम सब स्टोर रूम के करीब आते रहते वैसे वैसे वो आवाज बुलंद होती चली जाती। तो वालिद साहब ने उस वक्त उस कमरे को खोलना मुनासिब नहीं समझा। अगले दिन सुबह जब मेरे वालिद साहब ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो देखा स्टोर रूम में जो सामान रखा हुआ था उन पर खून के ऐसे निशानात थे जैसे उन पर कोई बहुत ही बड़ा जानवर नुमा कोई चीज बैठ के गई हो उस वक्त। और हैरानगी की बात यह थी कि स्टोर रूम का दरवाजा बंद था, तो कोई चीज अंदर दाखिल कैसे हो सकती थी। और उसके अंदर बिल के पांव के निशानात भी नहीं थे। स्टोर रूम में जाने का दरवाजा ही वाहिद जरिया था और कोई रास्ता नहीं था। सब इसी बात पर बड़े हैरान थे कि वो क्या चीज थी जिसका इतना खून था। और फिर हमें जब ये मालूम करवाया तो पता चला कि जब जिन्नात की आपस में लड़ाई हो जाती है तो वो जख्मी हो जाते हैं और वो एक जानवर का रूप इख्तियार कर लेते हैं और जिस जगह पे अंधेरा होता है जाके छुपते हैं। खैर जनाब, ये जो
ईमेल के एंड में एक बात की कि अंधेरा जैसे ही होता है उस जगह पे जाके जिन्नात छुप जाते हैं। ये एक बड़ी कॉमन बात है जो अक्सर औकात हम सबके घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मगरिब के टाइम पे या फजर के टाइम पे या जब भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि सुनाई देते हैं कि घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, चाहे एक बल्ब चले या चाहे 10। अंधेरे का ताल्लुक जिन्नात से वैसे ही है जैसे अंधेरे का ताल्लुक खौफ से है। ब्लैक रंग हमेशा से सोग के लिए मनाया जाता है और ब्लैक का बज़ाहिरी तौर पे जो फीलिंग है वो खौफ की है, डर की है। अभी इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों के अंधेरा होगा, उस अंधेरे की वजह से ही एक खौफ तारी खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। भले आप ये प्रोग्राम सुने या ना सुने, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उस अंधेरे में किसी और मखलूक की भी एग्जिस्टेंस है, एक ऐसी मखलूक जिसको शायद आप देख ना सकते हो, सुन ना सकते हो, महसूस कर सकते हो। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। अगर आप लोग अपने वाकयात हमें ईमेल करना चाहते हैं तो djminhaj@radio.fm पे अपने वाकयात भेज सकते हैं या फिर अपने SMS हमें जरूर भेजिए। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें सबसे पहले HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 8282 पे। खैरवती नजरात, हम बढ़ते हैं अब ईमेल की जो कि हमें मौसूल हुई है
रुमैसा महमूद मोहम्मद शाहिद की तरफ से। वो कहती हैं कि जो वाकया मैं आपको सुनाने वाली हूं वो इंडिया दिल्ली का है और तकरीबन 20 से 25 साल पुराना है। मेरी वालदा की खाला की बेटी के साथ ये वाकया पेश आया। उनका नाम हसीन था। वो बिल्कुल सही थी और बहुत खूबसूरत भी थी। एक दिन मगरिब के वक्त नहाकर वो अपने टेरेस पर चली गई। बाल खुले थे तो थोड़ी देर बाद नीचे आ गई। उस वक्त तक उन्हें कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ ये होने लगा कि जब जब उनके रिश्ते के लिए लोग घर आते देखने को तो वो पांव से माजूर हो जाती थी। हर बार उनके साथ मसला होने लगा। फिर सब परेशान हो गए कि वैसे बिल्कुल ठीक तैयार होती है, लेकिन जब रिश्ता आता है तो पैरालाइज्ड हो जाती है। फिर जैसे ही लोग चले जाते हैं तो वापस सही हो जाती। काफी दिन बाद उनका रूहानी इलाज करवाना शुरू किया, तब मालूम हुआ उन पर एक जिन आशिक हो गया है। आलिम साहब ने मशवरा दिया कि अपने घर कव्वालियों की महफिल रखें, उसमें इनकी हाजिरी हो जाएगी। सब बड़ों ने ऐसा ही किया। उस महफिल में उन्हें हाजिरी आ गई और जो जिन थे वो डायरेक्ट बात करने लगे। कहने लगे हम इस लड़की को लेके ही जाएंगे चाहे आप लोग कितनी कोशिश करें। खैर 10 दिन तक यूं ही कव्वालियों की महफिल की गई हाजिर के, लेकिन वो नहीं माने। आखिरी दिन आ गया और जिन्नात ने कहा कि आप अगर लड़की वापस चाहते हैं तो जो हम बोले वो करें। जिन्नात ने कहा कि अपने घर को पाक कीजिए, सफेद चादर बिछाइए, सफेद न्याज बनवाइए 3 दिन तक। सबने ऐसा ही किया। तीसरे दिन हाजिरी हुई तो जिन्नात बहुत खुश हुए और कहा कि आपने अपने हाथों से अपनी बेटी को का स्वयं कर दिया। 3 दिन के बाद अब हम इसे 10 दिन में ले जाएंगे। और इन 10 दिनों उनकी बहुत हालत खराब रही, पूरी पैरालाइज हो गई। आखिरी दिन वो आ गया जब उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, ऐसे वाकयात अक्सर कभी कभी डिप्रेस कर देते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। वैसे मेरा एक सवाल है, काफी अरसे से प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे दिमाग में, हालांकि आई एम फर्म बिलीवर कि ये इस तरह के वाकयात होते हैं, होते होंगे और होते रहेंगे, क्योंकि खुदा की जो मिरेकल्स हैं उनमें उनको हम ना काउंट कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब कुरान शरीफ में अगर ये कहा गया है कि खुदा अल्लाह इस दुनिया और इस दुनिया के बाद तमाम कायनात और जितनी भी जगहें उस सब का मालिक है, तो ये कोई ना कोई एक वजह है जिसकी वजह से ये सिवाय एक दुनिया के बहुत सारे कायनात के बारे में बात हुई है। इसका मतलब है एग्जिस्टेंस मुख्तलिफ चीजों की है। जैसे मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता, 110% गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कहा यह जाता है, आप इंटरनेट पे भी सर्च करेगा बिल्कुल, या तो मार्स है या चांद है, इन दोनों में से किसी एक चीज के बारे में, जो कि मुझे अभी कंफ्यूजन है, इसलिए आप दोनों के बारे में सर्च करेगा कि जब नासा ऊपर पहुंचा उस जगह पे, चांद पे, हम फॉर एग्जांपल चांद की बात अगर करें, जो मुझे लग रहा है चांद की बात है, चांद पे जब नासा की स्पेसशिप पहुंची और उसने वहां की एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया और तस्वीरें खींचना शुरू की, और वो तस्वीरें जब दुनिया में जो नासा का हेडक्वार्टर उधर पहुंची तो उनमें से चंद ऐसी तस्वीरें थीं जिनमें अजीब एक शेप, एक मखलूक जिसका हुलिया इंसानों नजर आए, और ये किसी फिल्म की मैं स्टोरी नहीं बता रही, असल वाकया है, इंटरनेट पे मौजूद है। कितने सच्चे हैं कितने झूठे ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना जरूरी है। बाद में अब उसकी आप जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करें उतना अच्छा है। तो एक तस्वीर ऐसी इंटरनेट पे मौजूद है जिसपे दिखाया है कि फ्लैट सरफेस है, छोटे छोटे पहाड़ नुमा, मतलब ऊंचाई के लिए बने हुए लेवल्स, एक कोने पे एक शैडो नजर आ रहा है,
दूर से तस्वीर खींची हुई, इसकी शैडो नजर आ रहा है और बाकायदा ऐसे नजर आ रहा है जैसे कोई इंसान बिल्कुल कोने पे बैठा हुआ है और इबादत कर रहा है। बड़ी हैरान कुन बात है। अगर चांद से दुनिया की तरफ देखा जाए तो सिर्फ एक ही जगह है जो नजर आती है, और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोगों को मालूम होगी वो कौन सी जगह है। अगर आपको मालूम है तो प्लीज जरूर बताइए। अपना SMS हमें भेजिए 8282 पे हॉट टाइप करने के बाद। जनाब, इसी तरीके से हम आप लोग के वाकयात, आप लोग के SMS और आप लोग की कहानियां अपने शो में शामिल करते रहेंगे। 3-4 तरीके हैं शो में शामिल होने के। अगर आप लोग अपना वाकया सुनाना चाहते हैं तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 11100105 पे। अगर मोबाइल से कॉल करें तो 02111000105 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग की कॉल्स ना मिल पा रही हो तो आप लोग अपने SMS भी हमें भेज सकते हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें सबसे पहले HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 8282 पे। या फिर अगर बहुत कोई लंबी स्टोरी है तो आप लोग हमें उसके 2-3 तरीके हैं जिस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले फेसबुक पे हमारा डायरेक्ट लिंक जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक लेट नाइट हॉट शो पेज का है, उस पर आप जाइए, वहां पर अपने वाकया लिख सकते हैं। वो डायरेक्ट लिंक कुछ इस तरह है www.facebook.com/thelate-night-horror-show। अगर आप ये डायरेक्टली लिखेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल LNHS के पेज पे पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग ईमेल करना चाहते हैं तो djminhaj@radio.fm पे भी अपने वाकयात भेज सकते हैं। जनाब, जो नेक्स्ट ईमेल हम शामिल करेंगे उनका नाम है सना। सना ने अपना वाकया हमें ईमेल की है और ये चूंकि अंग्रेजी में तो हमें इसको अंग्रेजी पढ़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि इसको आसानी से आप तक कन्वे भी कर दें। वो कहती है ये जो स्टोरी है ये मेरे दादा की है जो कि पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है। वो कहती है मैं भी पाकिस्तान से ताल्लुक है लेकिन मैं कनाडा में रहती हूँ। वो कहती है मेरे मोहल्ले में जो हमारा घर है जिधर, उधर एक जगह है जिसके बारे में काफी मशहूर कि वहां पे एक बिहेडेड सर यानी कि एक सर कटा इंसान नजर आता है। कहते हैं हम तो ये हमेशा से यही समझते थे कि ये एक अफवाह है, लोगों ने झूठ फैलाया हुआ है, शायद चोरी चकारी के चक्कर में वहां से लोगों को डराया गया है या ये। वो कहते हैं देयर वाज अ र्यूमर दैट अ बिहेडेड person often scares people passing through that alley alone। कहते हैं तो हमारे दादा जिनका ज्यादा इस बात पे यकीन नहीं था और वो हमेशा इस बात को झूठ ही समझते थे, उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो उस जगह से जाएंगे। कहते हैं कि उनको काफी बार मना किया गया घर वालों की तरफ से, मोहल्ले वालों ने भी जाते जाते मना किया कि उस जगह से ना ही जाए, रात अंधेरे में, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं जाके देखूंगा। खैर वो उस एले की तरफ पहुंचे, उस गली की तरफ पहुंचे और उस गली को तकरीबन आधा क्रॉस कर ही गए थे कि अचानक से उनको ऐसा महसूस हो कि पीछे कोई साहब उनको आवाज दे रहे हैं। वो कहते हैं पीछे पलट के देखा तो एक साहब खड़े हुए थे जो कि चहलकदमी करके उनके पास पहुंचे और उनसे दादा से माचिस मांगी। इनके दादा जो थे वो सिगरेट पीते नहीं थे तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास तो माचिस है ही नहीं जनाब। वो कहते नहीं आप दोबारा चेक करें शायद आपके पास माचिस हो। वो कहते हैं नहीं है भाई। और ये 2-3 बार उन साहब ने जो है इनके दादा को बोला चिस दे दें, चिस हो शायद आपके पास। खैर जैसे ही उनको थोड़ा बहुत गुस्सा आने लगा तो वो एक दफा मना करके और अपना उन्होंने दोबारा सफर शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि वो 2-4 कदम आगे ही बढ़े थे कि फिर आवाज आई पीछे से। कहते हैं कि शायद आपके पास सिगरेट हो। इस दफा दादा ने गुस्से में पलट के जब पीछे देखा और बात करने की कोशिश की तो वहां पे कोई नहीं था।
कहता है वो परेशान हो गए। खैर, अपना वहम समझ के वो वापस चलना शुरू किया तो फिर उनको आवाज आई कि क्या अभी भी आपके पास सिगरेट नहीं है? और जब पीछे के उन्होंने देने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि एक शख्स खड़ा हुआ है जिसका सर नहीं है और उसका सर उसके हाथ में है। कहते हैं मेरे दादा वहां से आयतुल कुर्सी पढ़ के ऐसे भागे कि आज तक उस जगह पे नहीं जा सके। बिल्कुल जनाब, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज करके बताया कि चांद से दुनिया की सिर्फ एक ही जगह नजर आती है और वो है खाने काबा, अल्लाह का घर, जो कि बिल्कुल दुनिया के बीच में है। और अगर इस बात पे कोई ये कहता है कि यार ये तो मुसलमानों की बनाई हुई बातें हैं, तो जनाब असल बात यह है कि मुसलमान तो आज तक चांद तक नहीं पहुंचे। चांद तक जो पहुंचे हैं वो है अंग्रेज या रशियंस। इन दोनों में से कोई भी मुसलमान नहीं गलती से। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आई है तो ये मुसलमानों से तो नहीं आई, ये अलबत्ता अंग्रेज, जिनके थ्रू ये भी पता चला कि ये जिन्नात नाम की कोई चीज नहीं होती, ये एनर्जीज होती हैं, साइंस से इनका ताल्लुक होता है और ज्यादातर दिमाग का वहम होता है। दिमाग का वहम तो शायद अगर जिन लोगों को मिराज का वाकया पता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उन सबको तो मिराज का वाकया मालूम है, लेकिन अगर किसी अपने अंग्रेज को बताने की कोशिश करें तो वो भी हंसी मजाक में ये बात टाल देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान 7वें आसमान तक जाए और वापस आ जाए, तमाम जहानों को देख ले, एक्सप्लोर कर ले, और जब वापस आए तो उसका जो तकिया जिसपे वो सर रखे हुए थे वो उठ रहा था। मतलब चंद सेकंड्स में ये सारा सफर हुआ। तो हमारा जो रिलीजन है, अगर हम थोड़ा बहुत रिलीजन के वाले से बात करें तो काफी ऐसे वाकयात हैं जो इंसानी दिमाग शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और वो इसीलिए शायद एग्जिस्ट करते हैं वाकयात, ताकि उस सुनाने वाले की कुदरत का पता चले, ताकत का पता चले। बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने दावे किए कि हम ये कर सकते थे, बहुत सारे इज़म्स लेके आए, लेकिन एक ही सोसाइटी, एक ही मजहब, एक ही कल्चर आज तक एग्जिस्ट कर पाया अपने प्योरेस्ट फॉर्म में। इस तरह से बहुत सारे मजाहिब हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक ही मजहब है जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में अभी भी मौजूद है, एंड दैट इज इस्लाम। इसलिए कह रहा कि मैं खुद बज़ाहिर तौर पे मुसलमान हूं, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। खैर ख़वातीन हज़रात, इट्स 1:55। हम इसी तरीके से आप लोग के वाकयात शामिल करते रहेंगे। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है या आपको लगता है कि जिस जगह पे बैठ के भी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, जहां शायद आपके अलावा भी कोई ना हो, या जिस घर में आप अभी शिफ्ट हुए हो या काफी अरसे से रह रहे हो और आपके साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं कि आपको लगता है कि आपके कमरे में, आपके घर में कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो अपनी एग्जिस्टेंस शोकती है। कभी आपको किसी की आवाज आ जाना, कभी किसी की हंसने की आवाज आनी, कभी बातों की, तो कभी किसी का नजर आ जाना, चीजें घर से गायब हो जाना,
या फिर बुरे हालात से अच्छे हालात की तरफ बढ़ जाना, या अच्छे हालात से बुरे हालात की तरफ बढ़ना। इन सब के साइंटिफिक रीजंस और लॉजिक्स हैं, नो डाउट हैं, लेकिन इसका एक मजहबी अंग भी है। जनाब, एक मैसेज हमारे पास आया, मुझे बड़ा हैरत है कि इन साहब ने ये मैसेज भी कर दिया बगैर तस्दीक किए। साहिल जिनका मैसेज कहते हैं, चांद पे आज तक कोई साइंसदान नहीं पहुंच सका क्योंकि चांद के गिर्द ऐसी जहरीली गैसेस पाई जाती हैं जिससे आम आदमी का दम घुट जाए। हाँ, रूहानी आदमी पहुंच सकता है। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो साहिल साहब आपकी ये बिल्कुल गलत फहमी को दूर कर देता हूँ कि इंसान नहीं पहुंचे। इंसान पहुंच चुके हैं जनाब, और ये आज नहीं पहुंचे, 1950s में पहुंच चुके थे। हाँ, ये जरूर एक बहस अभी तक चलती है दुनिया में कि आया अमेरिकन पहले पहुंचे थे या रशियंस, लेकिन इंसानों से पहले भी एक जानवर को भेजा गया था। आई बिलीव इट वाज अ मंकी और अ डॉग, इन दोनों में से कोई एक चीज थी जिसको भेजा गया था चांद पे, जो कि वापस नहीं आ सका था। सही है, तो ये आपकी गलत फहमी दूर हो गई कि इंसान नहीं पहुंचे। पहुंचे हैं जनाब, और काफी सालों पहले पहुंच चुके हैं। तो प्लीज, और ये जो जहरीली, अच्छा अगर आप ये कह रहे हैं कि चांद के इर्द गिर्द जहरीली गैसेस हैं जिसकी वजह से इंसान नहीं पहुंच सकता, तो ये कैसे पता चलेगा कि जहरीली गैसेस हैं? कोई जाएगा तो पता चलेगा ना, सिंपल है जनाब। आप लोग के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं जो लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। माही, आपका शुक्रिया बहुत बहुत मैसेज करने का। हिना, थैंक यू सो मच। अरसलान, हुस्ना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर, थैंक यू सो मच। एसपीस, थैंक यू, आपके मैसेज थैंक यू सो। नसीर, आपका भी शुक्रिया। इमसाल, आपका भी शुक्रिया। टैमी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल मैसेज। शबनम, थैंक यू सो मच। एंड हमजा, आपका भी शुक्रिया। सैयदा फातिमा, थैंक यू सो मच। सुहेल साहब, आपका भी शुक्रिया। जीशान एंड रूबा, आपका भी मैसेज करने का शुक्रिया। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस हमें द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से जो पेज है उस पे भेज रहे हैं, उनके नाम भी शामिल करने की भरपूर पूरी कोशिश करेंगे। जिनके नाम मिस आउट हो जाए उनसे माजरत है। फारूक अहमद, आपका शुक्रिया। आदिल रहमान, थैंक यू सो मच अपना मैसेज भेजने का। अवैस अवान, आपको भी मैसेज करने का शुक्रिया, थैंक यू। एंड जैन अली, थैंक यू सो। मित्रा शाह, थैंक यू, आपको भी शुक्रिया। अदनान शाहिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल, थैंक यू सो मच। एंड रोशू का मैसेज आया, वो कहते हैं, मिनहाज भाई, इट्स मी झांजेब, माय डैड वर्क्स इन आदमजी हाउस हेड ऑफिस एट आई चंडीगढ़ रोड. Once he told me that his colleague told him when he stayed long for overtime and he went on the 11th floor of the building to close the generator. In one room he saw a woman sitting on a chair with her hair all spreaded on the table. The man had a severe fever after seeing all this and didn't came to office for next 3 days. And after that every person who went to the 11th floor saw that scary woman sitting on the chair and this story spread it in the whole heads. अच्छा जनाब, चलें यहाँ पे तो जिस इदारे का आपने नाम लिया वहाँ पे मेरे 2-3 जानने वाले, मैं उनसे पता करने की पूरी कोशिश करूंगा क्या है ये बात सही है या नहीं। आली, आपका मैसेज आया, थैंक यू। रफीक, आपका भी शुक्रिया। बाबर, थैंक यू। अरसला, थैंक यू सो मच। सना कहती है ग्रेट गोइंग मिनहाज, थैंक यू सो मच। एंड नकवी, सैयदा नकवी, थैंक यू सो मच।
चलें जनाब, 2 बज चुके हैं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और हम अपने जो कॉलर्स हैं उनको ऑनर करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेट्स सी 111000105 पे नंबर 1 कॉलर कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब हमारे साथ मौजूद मेरा नाम अशद अशद। जी। अशद किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं नॉर्थ नाजाबाद कराची से। नॉर्थ नाजिमाबाद से कॉल कर रहे हैं जी। आप क्या करते हैं अशद? मैं एनईडी में पढ़ता हूँ। एनईडी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं? जी जी। चलें, अच्छा ये बताइए कि आपका इन बातों पे यकीन है कि नहीं? बिल्कुल यकीन है। बिल्कुल से मुराद क्या हुई, मतलब क्यों है? कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया या आप सिर्फ इन जो हम वाकयात बताते हैं या घर वाले वाकयात बताते हैं उनकी बातों पे आकर बस आपने कहा है कि हाँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुरान में भी आया इस बारे में तो, और हमारी दादी के साथ काफी वाकयात पेश आए थे। अच्छा बताइए क्या वाकयात पेश आए? हमारी दादी जो थी वो रातों में उसके नमाजें वगैरह पढ़ती थी, तहज्जुद वगैरह। उसमें बहुत दफा हुआ है कि ऐसे उनको बहुत सारी चीजें खाने की चाह हुई या कोई भी, मतलब उनका दिल चाह कि ये चीज हो जाए तो वो हो जाएगी। ऐसे एक दफा हुआ था कि उनके साथ उनको हलीम खाने का दिल चाह रहा, तो उनके बिल्कुल सामने हलीम की प्लेट आ गई थी ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसी तरह काफी दफा हुआ है कि एक दो दफा वो तहज्जुद में सोती रह गई, मतलब आंख नहीं खुली तो उनको किसी ने उठाया था दिन जोड़ के उसको तहज्जुद का वक्त हो। तो वो तो कोई घर वाला भी हो सकता है? नहीं, घर वाले सब सो रहे थे तो। अच्छा, और ये इस तरह के और भी वाकयात होते रहे? जी, इस तरह की काफी वाकयात हैं दादी के साथ, तो मतलब होते रहे, काफी नमाजी परहेजगार थी। उनके वो तहज्जुद वगैरह भी और नमाज वगैरह भी काफी थी। अच्छा, तो आज तक सिर्फ जब तक उन्होंने, जब भी उनके साथ ये वाकया हुआ तो खाने पीने का ही सोचा, कभी पैसे वैसे का नहीं सोचा? नहीं, मतलब उन्होंने हमें जो चीजें बताएं वो यही है, इसीलिए उनकी मतलब बातें हैं उनका कभी। अच्छा, चलें सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब, अब एक और मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकया हमें मौसूल हुआ है मैसेज के जरिए। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं अनीका बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची, गुलिस्तान जो ब्लॉक 19 से उन्होंने ये मैसेज किया और कहते हैं मेरे पास एक सच्चा वाकया है। हम फ्लैट्स में रहते हैं और ये वाकया फ्लैट्स का ही, कजन की शादी थी और अपार्टमेंट में एक ही शॉप है। माय कजन ईमान भोगियो मेरे साथ थी। ईमान ने मुझे बोला कि यार चीज लेने चलते हैं नीचे, 12 बज रहे थे। मेरी कजन ईमान ने कहा कि शादी का मौका है, सारी रात जागेंगे, बातें करेंगे और चीजें भी खा लेंगे। हमारे ई ब्लॉक के अंदर से जाना मना था रात के 11 बजे के बाद। हम नीचे चीज लेने उतरे, हमने कहा कि पता है को इतनी लंबे रास्ते से, तो हम अंदर से ही चलते हुए शॉर्टकट से हम बातों बातों में ब्लॉक के अंदर से चले गए और मैं ईमान से बात कर रही थी और ईमान सुन ही रही थी। वो एक जगह चलते चलते स्टॉप हो गई और शॉक में आ गई। पूरे 5 मिनट में उसे चीखती रही ईमान, हिलाया, उसे थप्पड़ भी मारा, लेकिन ईमान पूरी तरह सुन होके ऊपर किसी फ्लैट के विंडो में देख रही थी। मैंने उसकी आईज से आईज मिला के देखा कि ईमान देख कहाँ रही है। व्हाइट कलर की बड़ी विंडो थी और जैसे मैंने विंडो पे देखा तो किसी लड़की को 2 हाथ पूरे खून से भरे हुए थे और वो अपनी कलाइयां हिलाई थी जैसे ईमान को अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने तो सिर्फ उसके हाथ देखे और ईमान ने तो उसका पूरा फेस देखा और बिल्कुल पुतले की तरह साकित खड़ी हुई थी और उसकी थोड़ी देर के बाद रोना भी शुरू कर दिया।
फिर मैंने उसको खींचा, उसे जबरदस्ती भगाया और हमने गलती की, हम निकल पड़े। आपका मैसेज जो है काफी पता नहीं अजीब उर्दू में लिखा हुआ है, मुझे बिल्कुल मुश्किलों से पढ़ना पड़ रहा है। कहते हैं थोड़ी देर के बाद जब हम घर की तरफ पहुंचे तो मैंने कहा कि यार हमें शायद कोई तंग कर रहा है, मुझे देखना है कि कौन था वो, कौन है उसके, कौन रहे। मैंने चौरंगी में थोड़ी फड्डे चौरंगी, आई डोंट नो क्या अपनी क्या मैसेज है आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई एम सो सॉरी जनाब, दोबारा से बिल्कुल लिखिएगा। और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जब एक्साइटमेंट में अपना वाकया लिख लें तो एक बार दोबारा से पढ़ लें, ताकि उसकी जेर, जबर, पेश, अल्फाबेट, स्पेलिंग, फुल स्टॉप, कॉमा सब सही जगह लग जाए, ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो जाए। चलो जनाब भरते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ मली से। अब्दुल गफ्फार साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप? अच्छा, आप क्या करते हैं अब्दुल गफ्फार साहब? मैं एज ए लैब टेक्नीशियन आप क्या हैं? जॉब करता हूँ टेक्नीशियन है? जी, लैब रिसेप्शन की भी जॉब करता हूँ। अच्छा, आप टेक्नीशियन, अभी अगर हम ये तस्वीर करें कि आप अभी सिर्फ टेक्नीशियन है, तो टेक्नीशियन का तो बहुत ज्यादा ताल्लुक साइंस से है। जी, सही है, मतलब अगर दीवार में होल भी करना है तो बड़े तरीके से होगा, और कितनी फोर्स लगेगी, कितनी एनर्जी होगी। सही है। साइंस कोई अगर हम सामने रखें, साइंस में जिन्नात विन्नात का कोई कॉन्सेप्ट इतना है नहीं। देखिए एक बात बताऊँ, बताइए। ये मेरा अपना है, जिस चीज को मानता हूँ या नहीं मानता। सही। बाकी जो हम लोग, मैं टेस्ट अगर कोई करता हूँ तो मेरी पूरी ज्यादा से ज्यादा बेहतर ये होती है कि मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं किसी न किसी तरह मतलब पॉइंट पकड़ूं जो हम टेस्ट अगर करते हैं। सही। तजर्बा होता है हमारा एक। अच्छा, सही सही। साइंस अलग है, और दूसरी बात कुरान पाक में ये जिन्नात का तो लाजमी है, इससे तो हम मुकर नहीं सकते। सही। क्योंकि हम मुसलमान हैं और जो बात कुरान पाक में लिखी है वो तो माननी है। और कुरान पाक के अलावा भी जो जितनी और 4 मजहबी किताबें हमारी, इनके बारे जिक्र है और सारे मजहब में। तो आपके साथ क्या वाकया पेश आया सर? वाकया तो कोई खास नहीं है, लेकिन ये है कि अब्बू की बात मुझे याद आई थी कि अब्बू जो है ना, मतलब रोजों के तो पाबंद है। सही। तो अब्बू ने मुझे वाकई बताया था कि मैं जब पढ़ रहा होता था ना, तो ट्रेन से वो जाते थे, लाड़काना में रहते थे ना जब, तो ट्रेन से वो पढ़ने जाते थे, उन दिनों साथ चलते थे। इत्तेफाक से वो उस वक्त रोजे का टाइम हो गया, अब्बू कह रहे कि मेरा रोजा भी है और अफ्तारी भी करनी है, अफ्तारी करनी है यानी। सही। तो ट्रेन में तो टोटली खाली पड़ी हुई थी, लेकिन 2-3 कुछ लोग थे। तो अब ये देखें कि जब रोजे का टाइम हुआ तो ट्रेन उस टाइम चल रही थी। अब्बू ने कहा चलो ठीक है, देखी जाएगी, मैं ऊपर बर्थ में चले जाता हूँ। सही। तो जैसे ही वो बर्थ पे गए तो गरम गरम खाना पड़ा हुआ था। अब्बू ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, शायद इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने रख तो नहीं दिया, किसी से पूछूं मैं, लेकिन इधर उधर कोई था ही नहीं। वो गर्मा गर्म खाना पड़ा हुआ था, रोटी भी थी, उनके अब्बू को पसंद का सालन भी था। ये एक अल्लाह ताला की करा जो उनको ये है। सही। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो जिन्नात है ये होती है लाजमी, इन चीजों को कोई इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये जहाँ इंसान नहीं होते वहाँ ये जरूर होते हैं। जहाँ पे जैसे हम लोग अगर यहाँ जब हम रह रहे हैं, यहाँ पहले खेती बाड़ी हुआ करती थी। सही। लेकिन अब हम आबाद हो गए, आहिस्ता आहिस्ता ये मोहल्ला बनता जा रहा है, इसी तरह ये वसी होता जाएगा। और इसी तरीके से जैसे हमारा शहर है, किसी जमाने में बहुत फैला हुआ नहीं था, अब फैल चुका है। जाहिर है अब जैसे जैसे हम आएंगे ये लोग यहाँ से फिर चले जाएंगे, मतलब पूछ कर लेते हैं। जाहिर है कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नई जगह छोड़ते, जिनकी वजह से है कुछ जिद में आ जाते हैं। जैसे इंसान की नेचर होती है, वैसी आई बिलीव हर उस चीज की नेचर होती है जिसका ताल्लुक, जो सांस लेती है। जैसे जानवर को आप देख लें,
अगर आप जाहिर बहुत देर तक इग्नोर करते रहेंगे तो वो भी आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप मारेंगे तो वो आपको रिटेलिएट करेगा, काटेगा, मारेगा। एक सिंपल सी मिसाल है जी बताइए। कि अगर मेरे घर कोई जिसे मैं जानता नहीं घुसे, तो मुझे तो गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है, मैं तो मारूंगा उसको। सही। तो भाई तू कौन आ गया? सही। जाहिर है कई लोग ऐसा भी, कहीं ऐसे भी जिन्नात होते हैं, तो जिनको बुरा लगता होगा उनको। लेकिन लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे एक और बात याद है कि खुदा ने, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया और उस दुनिया में भेजने का फैसला किया, तो जिन्नात को ये हुक्म दिया कि तुम सब जो हो वो अंधेरों की तरफ अपना रुख कर लो। सबको बोला गया, जिनमें से बहुत सारे थे जो 90% थे चले गए, शायद 10-20% थे जो शैतान थे, शायद जिन्होंने बात नहीं मानी होगी। जैसे इंसानों में हर फिरका है, हर नस्ल है, हर कौम है, इसी तरह इनमें भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, नेक भी हैं, और हर किस्म के, और इनमें मज़ाहिब भी होते हैं, मज़ाहिब भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह को मानने वाले भी हैं, काफिर भी और हैं। एक और बात भी है, जबान का भी इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है। हाँ, तो जबान और इनका कोई रूप नहीं होता, ये किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, किसी भी रंग में। और छलावे की पिछले दिनों बहुत बात फैली थी कि छलावा, और मैं आपको शायद बताया होगा, छलावा हर किस्म का रूप धार सकता है। ये छलावा क्या होता है? मुझे तो 1990 में छलावा ग्रुप एक बड़ा मशहूर हुआ था कराची में। नहीं, छलावा इसको एक नाम दिया गया है, लेकिन हकीकत इसे कोई भी नहीं जानता। अच्छा, ठीक है। ये मेरी चाची है, चाची के वालिद थे वो गांव में, तो उनका काम सिर्फ ये होता था कि अपनी जमीनों में पानी देना। तो एक दफा उनका मतलब भाई खाना लेकर आया, उन्होंने उसके साथ बैठ के खाना खाया है। सही। ठीक है। और वो चले गए, उतनी देर में मतलब उसका जो असल भाई था ना, वो खाना लेकर आया। कहता है मैंने अभी तो खाना खाया था तुम्हारे साथ बैठ के। कहता भाई मैं तो आया ही हूँ अभी हूँ स्कूल पढ़ के, तो मैं कैसे आपके साथ आया? ये तो खाना तो ये रहा। तो जो मेरी चाची के वालिद साहब थे, वो परेशान हो गए कि मेरे साथ फिर खाना किसने खाया, मैंने फिर खाना कौन सा खा लिया। तो ये होता है छलावा, मतलब किसी भी रूप में आ जाता है, किसी इंसान के या फिर सांप के, जानवर के, किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए इसको नाम छलावा दे दिया गया है। अब फिर तो मैंने यही सुना है, मैंने यहाँ पहली दफा ही नहीं सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है। और छलावा का मतलब क्या होता है? अपने जो लुग़वी मायने क्या छलावा के? इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मुझे बड़े ही बोलते थे। और मेरी चाची ने जब ये वाक्य बताया था, तो उन्होंने तो अपने बहुत सारे वाक्य अक्सर शेयर कर रहे थे। हम छोटे छोटे होते थे, सुन रहे होते थे। वैसे मुझे शुरू से ही अपना डाइजेस्ट करना और इन चीजों के, मतलब जब से आपका शो है, मुझे मेरा बताया किसी ने, तो मैं तब से आपका शो सुनने लग गया। वरना उससे पहले तो मैं डाइजेस्ट अपना पढ़ता था। अच्छा। और यकीन तो है मुझे, क्योंकि मैंने आपको तकरीबन 1 साल पहले कॉल की थी, और आपको मैंने बताया भी होगा कि मुझे थप्पड़ पड़ा था, तो मैंने सारी काफी बताया था। पिछले ही से की बात है, तो रात के 3 बजे मेरे को बिल्कुल मतलब खिड़की पे आकर खुली कर रहा था ना मैं पानी की। तो या तो मेरा वहम समझ ले, या तो हकीकत है, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, कि एक मुझे व्हाइट कपड़ों में कोई जाता हुआ नजर आया 3 बजे मोहल्ले में। कैसे इधर इस टाइम 10 बजे 11 बजे कोई बंदा नजर नहीं आता। सही। तो हमारा मोहल्ला इतना आबाद नहीं हुआ, कहेंगे क्लास खाली पड़ेंगे। अच्छा। ये है जामा मिल्ले की बैक साइड। अच्छा। ठीक है। और 1 सेकंड मैंने देखा होगा, उसके बाद मैं जब देखा दोबारा तो नजर नहीं आया कि वो हो सकता है कि या तो मेरा वहम है, लेकिन मुझे वहम नहीं लगता, वो 100% कोई चीज थी। लेकिन मैं तो डर गया, फिर थोड़ा अंदर चले कमरे में, मैं दोबारा फिर नहीं आया। ये होता है एक इंसान। दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं अपने अंदर डर पैदा कर लूंगा ना, तो मैं और ज्यादा डरूंगा। बिल्कुल अपने ऊपर हैवी नहीं करना चाहिए इंसान को, कि अब जैसे कोई भी चीज ले लें, आप बीमारी है, मैं थोड़ा सा भी सोचूंगा तो मैं और ज्यादा बीमार हो सकता हूँ। बिल्कुल हैवी कर लेता हूँ मैं, हावी कर लेते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने कॉल की। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
थोड़े बहुत 2-4 नाम हैं जो कि लेना हमें जरूरी है क्योंकि लोग अपने मैसेजेस कह रहे हैं। शेख सुफियान, आपका मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। आहाब अलवी, आपका मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसी के साथ साथ सायरा बानो, थैंक यू सो मच, आपका भी मैसेज आया हुआ है। सायरा बानो तो काफी नाम है। खैर, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी कि इन के साथ कोई वाकया ऐसा पेश आया है कि नहीं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हुमा कराची से बात कर रही हूँ। जी हुमा, आप कराची से कॉल, किधर से कॉल करें? कराची की कौन सा? गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल से। अच्छा, गुलशन इकबाल जो है एक ऐसा एरिया है जो कि 1970 में तकरीबन आबाद होना शुरू हुआ था। नहीं, 1960 में आबाद होना शुरू हुआ था। 70 तक की दिहाई में जो है वो तो अच्छा खासा आबाद हो गया था, लेकिन नीपा के बाद जो एरिया था वो आबाद नहीं था। हाँ, तो मेरा जो है रिहाइश स्टेडियम की तरफ है। स्टेडियम की तरफ है, वो तो काफी चले शहर का ये किस्सा था। तो क्या बात है? और जिस ईयर की आप बात कर रहे हैं 70, उसके तो बाद मेरी पैदाइश, मैं तो खुद 73 का बर्थ हूँ। नहीं, बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं तो आपसे भी बहुत बात की पैदाइश हूँ, लेकिन पता तो सबको होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। बताइए क्या वाकया है? वाकया ये हुआ था कि मेरी कजिन्स हैं, उनके साथ हुआ था। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इन चीजों को मजाक समझते हैं। अच्छा। लाइक अक्सर उसको मजाक में उड़ा देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये मजाक है, फ्री है। तो ऐसे ही हुआ था कि मेरी कजिन्स हैं, 2 हैं, खालाजाद बहनें, दोनों बहनें। तो वो अपनी कॉलेज में थी। सही। और वो 12 बजे के करीब जो है वो पेड़ के पास खड़ी हुई लड़कियां सब ये इसी तरह की बातें कर रही थी ना, कि आसिफ और ये उसने अपना किस्सा सुनाया, उसने अपना, तो ये लोग तफरी करने लगी। तो मजाक में उसने वहाँ पे एक मजाक उड़ाया अपनी दोस्तों के साथ। सही। अच्छा, उसे तो यहाँ पता नहीं था। सेकेंडली उसकी जो छोटी सिस्टर थी वो स्कूल में जॉब कर रही थी। उसकी जो है क्लासरूम में उसकी विंडो पे जो है ना आके एक छोटा सा बर्ड आके बैठा ना। सही। हेलो जी, बोलिए सुन रहे जी। तो उसने जो है वो उसको प्यार से बिल्कुल करीब हाथ किया, तो उसके हाथ पे आके बैठ गया और उसे प्यार किया, उसे आई घर ले आई, बड़ा खुश हुई। उन्होंने लाके उसे पिंजरे में बंद किया, लॉक वॉक किया, दिन भर उसे देखते रहे। रात अचानक क्या हुआ कि इनके दरवाजे बैंग होने शुरू हुए घर के। सही। तो परेशान हो गए, उन्होंने कहा पता नहीं शायद हवा तेज है, क्या है। सारी कुंडियां वगैरह खुल गई। फिर वो जो है थोड़ी देर बाद उनका अवन जो है वो, जबकि उसका टॉप वगैरह सब क्लोज कर दिया था उन्होंने, वो अवन जो है वो खुल गया और स्टोव ऑन हो गए सारे। अच्छा। 2-3 दफा इनके यहाँ यही सिलसिला होता रहा और फिर देखा एक दफा कि वो लॉक लगा हुआ है और वो बर्ड जो है वो गायब है। सुबह देखा तो वो बर्ड आ गया। अच्छा। तो वो काफी परेशान हुए। फिर उन्होंने किसी आलिम वगैरह से बात की, तो उन्होंने कुछ पढ़ा वढ़ा और फिर उन्होंने बताया कि ये सब चीजें जो हैं आपके घर में इस तरीके से आई हैं कि आपकी एक बेटी ने इस वक्त पे खड़े रह के इन चीजों का मजाक उड़ाया था। तो उस चीज को आपको घर में जो है वो दाखिल होने में उसने तरीका ऐसा ढूंढा कि वो उसी घर के फर्द के थ्रू आपके घर में एंटर हुआ और वो एज अ बर्ड आपके घर में एंटर हुआ है। अच्छा। हाँ, तो फिर जो है उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई कराई, सब कुछ यानी कि फिर काफी इल्म वगैरह हुआ और फिर जाके वो चीज के घर में खत्म हुई। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो इन सब चीजों को नहीं मानती। बेसिकली हमने कुरान पाक का तर्जुमा सही मानों में पढ़ा ही नहीं। क्यों? सब चीजें तो इस्लाम में है, कुरान शरीफ में है। तो वही बात है कि इन चीजों का मजाक ना बनाया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने अपना वाकया में सुनाया। अच्छा, ये बताइएगा उमा साहिबा, आपका ताल्लुक गुलशन के केडीएन स्कीम की तरफ से तो नहीं है? जी बिल्कुल, तो ये कॉलोनी की तरफ। अच्छा, ये तो मतलब मैं अभी इत्तेफाक से आप रुक गई। ये बताइए कि वहाँ का तो बड़ा अजीब और गरीब वाकयात मशहूर हैं कि वहाँ पे रात 12 बजे 1 बजे काफी वैसे वाकयात पेश आते हैं उस स्टेडियम की पीछे वाली गली की तरफ। ऐसा होता है कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, बट ये कि हो सकता है किसी लोगों के साथ हुआ हो। हम तो फ्लैट में थे, उसमें भी हमने सुना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। वही बात है कि सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है ना। अगर ये इस्लाम के उससे आप चले, पढ़ना पढ़ाना, सफाई वगैरह, हर चीज पाकी नापाकी, आप हर चीज का ख्याल रखें तो ये चीजें परेशान नहीं करती।
चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मोहम्मद साहब, आपने कॉल की। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम को खत्म होने तकरीबन 25 से 30 मिनट बाकी हैं। मेरा और आपका साथ जो है वो तकरीबन 3 बजे तक का है। एक जरूरी ऐलान भी है जो कि हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। 111-000-105 पे देखते हैं अब लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जनाब अब्दुल अहद बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल अहद। अहद साहब बात कर रहे हैं जी। अब अहद किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जनाब कराची से। कराची से कॉल करें, अच्छा क्या करते हैं आप? जनाब मिठाई की शॉप है। मिठाई की आपकी शॉप है? चलें जनाब, आप तो काफी इंटरेस्टिंग कॉलर साबित हो सकते हैं। ये बताइए कि मैंने भी ये काफी बार सुना है और लोगों के भी हमें वाकयात सुनने को मिलते हैं, लोग जिस करते हैं, मेरे रिश्तेदार मुझे बताते हैं कि मिठाई की दुकान जिनकी होती है अक्सर उन लोगों के साथ इस तरह के वाकयात, इनकाउंटर्स बड़े होते हैं। क्या ऐसी बात दुरुस्त है? जनाब दुरुस्त तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अच्छा, आपके साथ कोई वाकया पेश नहीं आया? नहीं, लेकिन ना आपकी बात बता दूं कि ये जिन्नात होते हैं ना, ये हमारे रूप में आते हैं मिठाई लेने के लिए। इंसानों के रूप में आते हैं? जी सही। ये कुछ बहस नहीं करते, आराम से आएंगे, अपनी मिठाई लेके चले आएंगे। तो मतलब इंसान तो पैसे भी देते हैं ना, तो ये पैसे वैसे देते हैं या नहीं? जी, इंसान तो मिठाई जब लेता होगा आपसे कोई मिठाई लेगा तो उसकी रकम देगा ना, कीमत अदा करेगा। जी करेगा बिल्कुल। तो ये लोग भी इसी तरह करते हैं? करते हैं। तो चलें जनाब, तो आप बताइए क्या वाकया आपके साथ जो पेश आया या आप किसी के साथ भी? जनाब हमारे अब्बू के बहनों के साथ वाकया पेश आया था ये। अच्छा बताइए। तो उनकी जो मिठाई शॉप थी वो मुल्तान में थी। अच्छा सही। तो रात काफी हो गई थी। हेलो जी जी बोलिए। तो रात काफी हो गई थी, तो एक ग्राहक आया, उसने कहा भाई मुझे मिठाई चाहिए, दुकान बंद कर दी थी। तो उसने कहा भाई मुझे मिठाई चाहिए। तो हमारे बुढ़े बहनों ने बोला भाई इतनी रात हो गई, पूरे दिन कहाँ थे? तो उसने बोला भाई खुशी हुई है हमारे अभी, तो इस तरह से मुझे अभी मिठाई चाहिए। लेकिन हमारे बुढ़े बहनों ने उसे भगा दिया। तो उसके बाद ऐसा होने लगा कि जब भी यानी कि दुकानदारी नहीं हुई बिल्कुल भी। अच्छा। गले में 100 का नोट डाला, खोल के जगह गायब, कहाँ गया पता नहीं। तो किसी को बुलवाया, पता करवाया, तो इसने ये बोला कि भाई एक लड़का मिठाई लेने आया था, आपने उसे मना किया, वो जिन्नात था, और वो कह रहा है कि अब आपको इस जगह पे मैं रहने नहीं दूंगा। और ये कैसे पता चला कि वो कोई जिन्नात था और उसने ये कहा है? वो जिन्हें बुलाया था ना, उन्होंने बात की थी उससे। अच्छा, कोई वो पीर फकीर है? आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा, हमारी खुशी हुई थी और आपने हमें मिठाई दी। अच्छा अच्छा। तो हमें मिठाई वालों को आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई जनाब, आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन चले एक और मेरा खैर ये कि इंसान मैं कोशिश करता हूँ कि जिस हद तक अपने दिमाग को यूज करके
इन मखलूकों के बारे में थोड़ा बहुत जानने की। अगर जिन्नात को आप इंसान से कंपेयर करें, और हम सारी चीजें, क्योंकि कहा जाता है कि शक्ल भी बड़ी मिलती है, ये रूप भी इस तरह में मतलब कन्वर्ट होके आ जाते हैं, बात भी कर सकते हैं, मजहब से भी ताल्लुक होता है, ये वो। तो हम सेकंड के लिए सोचें। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अगर जिन्नात हैं और इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा मिला हुआ है, तो फिर इंसान से कैसे जिन्नात तंग कर सकते हैं और उनको मार सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ केसेस में मर्डर्स तक का भी न्यूज सुनने में आई है। तो अगर हम एक सेकंड के लिए ये तस्वुर करें कि एक इंसान है जिसको अशरफुल मखलूकात की ताकत मिली हुई, बोला गया है, सही है, वो जब एक सुपीरियर पावर, मतलब इंसान, मतलब सारे जानदारों में इंसान को सुपीरियर पावर मिली हुई है, वो जब उस सुपीरियर पावर होने का नाजायज फायदा उठा सकता है, किसी भी दरख्त को, किसी भी पौधे को, किसी भी जानवर को अपने के लिए मार देते हैं, तो सोचें एक ऐसी मखलूक जो अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल होने पे या उनके ऊपर कोई ऐसा अटैक होने पे नहीं कुछ कर सकती। इस तरह तो ये भी कहा जा सकता है कि जानवर इंसान को नहीं काट सकते क्योंकि इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। देखिए, एक चीज होती है जो नॉर्मल, जो नेचर होती है, नेचर का ताल्लुक अशरफुल मखलूकात होने से। आई बिलीव, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इस पे कोई हम लूडो नहीं खेल रहे, सही है। तो जिसे कहा जाता है कि बात बात पे नाराज हो जाते हैं जिन्नात, और बच्चों रास्ते में अगर बच्चा खेला तो वो रात को घर तबीयत खराब हो जाती है, ये क्या, ये सब बकवास होता है, ये सब नहीं। उसी तरीके से, जिस तरीके से अगर आप किसी दुकान पे जाएं और आपके घर में जैसे अक्सर होता है हॉस्पिटल्स में, हम देखते हैं हॉस्पिटल जाते हैं अपने किसी बीमार को लेके, और इमरजेंसी में 10 और मरीज होते हैं पहले से, और आप चाहते हैं कि आपका मरीज सबसे पहले देखा जाए, उसको ट्रीटमेंट मिले, जो कि बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल फीलिंग है, और डॉक्टर उसमें थोड़ा सा टाइम लगाते तो हम सब लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ केसेस में तो हॉस्पिटल में फायरिंग तक हो गई, मार धाड़ हो गई, डॉक्टर को मार दिया। तो ये भी एक फीलिंग ही है जो उनकी तरफ से भी एक्टिव हो सकती है। बात यह है कि हर चीज की रवि इख्तियार करने को बोला गया है, हर चीज का एक बैलेंस ढूंढने को बोला गया है, और बहुत हम लोग हर चीज को बड़ा मिनिमलिस्टिक सोचते हैं। म्याना रवि क्या है, पैसे कम खर्च करो, बस ये है। नहीं भाई, म्याना रवि में हर चीज आती है। ज्यादा प्यार किसी के लिए भी, वो भी नुकसानदेह है। ज्यादा नफरत वो नुकसान पहुंचाती है। पैसे की हवस ज्यादा होना वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ज्यादा दुनियावी बातों में पड़ना वो नुकसान पहुंचाएगी। आई बिलीव बैलेंस हर चीज में ढूंढा जाता है, हर चीज में, हर चीज में। इसलिए दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, दीन भी एग्जिस्ट करता है, और दीन के साथ दीन के तमाम लवाजमात जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। खैर लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ता रहेगा। अगर आप लोग के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है, या आपको लगता है कि आपका इनकाउंटर एक ऐसी मखलूक से हुआ, एक ऐसी चीज से, एक ऐसी जात से हुआ जिसका ताल्लुक शायद इंसानों से नहीं, शायद उस मखलूक के बारे में आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो आप लोग हमें अपनी ईमेल्स भेज सकते हैं djminhaj@radio.fm पे, या फिर अगर आप लोग अपने SMS भेजने, अपनी हाजिरी के साथ बताना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 8282 पे, या फिर द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज स्क्रीन आप फेसबुक पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन नाउ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? हसन अली कुरैशी। हसन अली कुरैशी, किधर से कॉल कर रहे हैं हसन आप? जी सर, मैं तारिक रोड से बात कर रहा हूँ। तारिक रोड से कॉल कर रहे हैं? अच्छा, तारिक रोड पे आप कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन सर 7 साल से। 7 साल से रह रहे हैं। और तारिक रोड पे किधर रहते हैं? ब्लॉक 2 में? मैं लिबर्टी चौक पे रहता हूँ। ये टेलरिंग का काम करता हूँ, ये चेरी हाउस के नाम से। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि तारिक रोड तो चले, आप अपना बताइए पहले तो सबसे पहले। सर मैं अपने गांव का बताऊंगा, रोड़ी का, जो मेरे साथ खुद हुआ है। सही, बताइए। हम सर वहाँ पे तकरीबन किराए के मकानों में ही रहते हुए आ रहे हैं अब तक। तो 3 साल पहले एक मकान हमने चेंज किया था जिसमें यानी कि ये असरात मौजूद थे। अच्छा। तो हम जब शिफ्ट हुए थे वहाँ पर, तो हमें कुछ ऐसी चीजें महसूस होती थी कि दरवाजा बज रहा है, खिड़कियां बज रही हैं, तो इस तरीके से थोड़ी सी हरकत होती थी। तो हमने फिर भी इग्नोर कर दिया था। पीछे से एक टूटा हुआ स्कूल था, अभी भी है, यानी कि टूटा हुआ है, बहुत बंजर पड़ा हुआ है, 10-12 सालों से वो टूटा हुआ ही पड़ा हुआ है। सही। तो अचानक से फिर ये घंटियां बजना शुरू होती थी। तो उसके बाद फिर मेरे घर पे एक तोता था और एक तीतर जो मैंने पाले हुए थे। तो एक टाइम पर यानी कि दोपहर का टाइम था, तो मैं अपनी बालकनी में शहर में खड़ा हुआ था, तो वो कंघी कर रहा था। तो अचानक जो है ना, एक मैंने बिल्ला देखा काले कलर का, वो मेरे तीतर के और मेरे तोते के पास खड़ा हुआ और दोनों उछल पड़े। तोते ने भी चीखें मारी और तीतर ने जो है ना बहुत से ऊपर से छलांग लगाई, पिंजरे के साथ ऊपर चला गया, यानी कि बहुत ऊपर होकर फिर नीचे पिंजरा उसका नीचे आ गया। तो जैसे मेरी नजर पड़ी काले बिल्ले पर, तो मैंने उस पे चप्पल उतार के मारने की कोशिश की, तो उसको शुक्र है कि लगा नहीं। और बाद जैसे देखा कि वो बिल्ला जिस साइड पे जा रहा था, तो वो दरवाजे की साइड थी, दरवाजा बिल्कुल बंद था और बीच में कोई रास्ता नहीं था। तो अचानक जैसे मैं उसके पास भागा तो वो मुझे नजर नहीं आया। हेलो जी जी। तो वो मुझे नजर नहीं आया, तो मैं थोड़ा सा चौंक गया था। मैंने कहा यार ये तो मैंने सुना है और बहुत से लोगों ने भी बोला था कि इस घर में असरात बहुत हैं। तो इसके बाद फिर उसी रात में मैंने अपने घर वालों को उसी टाइम मैंने बताया था कि ये मसला हुआ है, बिल्ला मुझे नजर ही नहीं आया, बिल्ला कहाँ गया, और काला सा था। सही। तो घर वालों ने बोला चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जो है कि रात को जैसे हम सोए हैं, तकरीबन रात का टाइम मुझे अंदाजा नहीं कि कितने बजे थे, तो उस वक्त अचानक से मुझे ऐसे में हुआ कि जैसे मेरी पीठ पर कोई बिल्ली नुमा कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मखलूक मेरी पीठ पर बैठी हुई है और मुझे बहुत शदीद वजन महसूस हो रहा हो। मेरी थोड़ी सी आंख खुली, तो जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि मेरी पीठ पे कुछ है। सही। तो मैंने हिलने की कोशिश की और मैंने चीख मारने की भी की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। तो मेरी चीख भी नहीं निकल रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था मुझसे। तो थोड़ी सी हिलाने की कोशिश की तो ऐसे लगा कि मेरी पीठ से चलता हुआ और मेरे सर की तरफ से आते हुए, और उसने छलांग मारी जो चारपाई से नीचे, और उसको मैंने इतना महसूस किया कि वो नीचे से जाकर मेरी चारपाई को उठा रहा है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी चीख मारने की ज्यादा कोशिश की, तो थोड़ी सी अम्मी ने मेरी सुन ली, क्या हुआ क्या हुआ क्या। तो उसने जैसे लाइट खोली तो कुछ भी नहीं नजर आया। तो अम्मी ने बोला कि आयतल कुर्सी पढ़ लो। मैंने कहा ये मेरे साथ अभी भी सीन हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। और दोपहर को जो है ना मैंने इस बिल्ले को मैंने ऐसे से चप्पल मारने की शुक्र है कि उसको लगी नहीं, वरना तो ये तो मेरे साथ पता नहीं। उस अम्मी ने बोला कि चलो ठीक है तुम जो है ना कलमा वलमा पढ़ो। थोड़ी देर के लिए मेरे साथ वो पिट गए और मुझे नींद नहीं आ रही थी, यकीन माने मैं बहुत परेशान हुआ था। ऐसे वाकयात मेरे साथ घर पे बहुत सारे हुए इसी टाइप के। हेलो जी। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो जी सर। जी जी, आप कुछ बता रहे थे, बताइए। हाँ सर, उसके बाद फिर अचानक जो है ना दूसरा दिन हुआ, तो नॉर्मल से जैसे आम दिन गुजरता है, तो दूसरे दिन एक वाकया दूसरा पेश आया कि वो तोता जो हमारा था ना, तो वो सुबह के टाइम हम उसको निकाल के घुमाते हैं, यानी कि अपने शहर में इधर उधर जहाँ भी जाना चाहते हैं, तो हमने उसको खोल दिया था। 2 तोते थे मेरे पास, एक तीतर। तो उसके बाद जो है ना उनमें से एक तोता गायब हो गया।
पूरा घर छान मारा अपने पर्दे के वो उड़े, लेकिन सारा दिन उसको ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। ऐसा करते 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 जब रात हुई, उसी जगह से मिला जहां से मैंने चप्पल बिल्ले को मारी थी, और जिस साइड पे वो सैन में और दरवाजे की साइड पे जा रहा था, वहां पे गैलरी लगी हुई थी सीढ़ियों की नीचे जाने की। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर है, तो उसी जगह पे वो ग्रिल पे बैठा हुआ था, और रात के दिन वो मिला है। सारा दिन हमने पूरे मोहल्ले से छान मारा कि हमारा तोता उड़ के तो नहीं आया। हमने कहा शायद उड़ के चला गया हो, लेकिन इसके इतने पर भी नहीं है कि कहाँ जा सकता है। पूरे घर में एक एक जगह एक एक कोना छान मारा, लेकिन नहीं मिला। और उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह करके बैठ गए, और उसके बाद छोटे मोटे से मेरे साथ और वाकयात होते रहे। सेट हो गई, कोई ऐसा कोई मसला दोबारा नहीं हुआ। यानी कि फिर तंग करना शुरू किया, लेकिन कोई नुकसान, जानी नुकसान नहीं पहुंचाया इस मखलूकात ने। अब तक 4-5 वाकयात मेरे साथ हो चुके हैं जाती घर पे। और उसी घर में? जी सर, उसी घर पे अभी भी रहते हैं हम। मैं जब भी जाता हूँ ना कराची से, तो यानी कि समझ लें कि 4 मेरे साथ और वाकयात हो चुके हैं। अच्छा। इसी टाइप के कि कभी मेरे पाँव बांध दिए हों, कभी मेरी चारपाई को उठा के हिला रहे हो और मेरी चीखें निकली हो, थोड़ी सी तो अम्मी ने सुन लिया हो। वो ऐसे ऐसे महसूस होता था कि मेरी चारपाई को कोई नीचे रख रहा है, और मेरे ऐसे लग रहा था कि हाथ पाँव किसी ने बांध दिए। लेकिन जैसे लाइट वगैरह अम्मी ने खोली तो देखे तो कुछ भी नहीं, और मैं अपने आप को इजी फील महसूस करता था कि ऐसा कोई। फिर अम्मी बोल जल्दी चलना पड़ो। ऐसी भी अभी भी वाकयात मेरे घर पे महसूस होते हैं कि जैसे कि अम्मी को बहन, मेरे घर पे सिर्फ 2 ही अफराद हैं, एक अम्मी और एक बहन। एक मैं यहाँ पे कराची में टेलिंग काम भी करता हूँ, टेलिंग का, और इमिग्रेशन में मैं जॉब भी करता हूँ, ब्यूरो इमिग्रेशन में। तो फिर अम्मी ने यानी कि ऐसे इस तरीके से वाकयात मेरे साथ थोड़े बहुत होते रहे। और ये भी महसूस होता है कि यानी कि अम्मी अगर किचन में खड़ी हुई है तो समझ लो कि कमरे से उसको आवाज आएगी जैसे कि बहन बुला रही है, तो वो बहन की तरफ आ जाए तो वो उसको बोलती है कि मैंने तो तुम्हें आवाज ही नहीं दी, क्या हुआ। तो ऐसे वाकयात यानी कि अभी भी मौजूद है, अभी भी होते रहते हैं हमारे साथ। अच्छा, चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वाकया बताऊं मैं आपको, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई झूठ नहीं है इसमें। नहीं, मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी। खैर ये बताइएगा, जो रोड़ी इलाका है, ये कहा जाता है कि पंजाब और सिंध का तकरीबन बॉर्डर का एरिया है। जी सर, बिल्कुल जंक्शन है ये। जंक्शन है। और इधर आबादी कितनी होगी? तकरीबन सर यहाँ तक होगी 2.5 से 3 लाख तक होगी। 2.5 से 3 लाख, बहुत छोटा शहर है ये। हाँ सर। तो रोड़ी अपना आता है ना सर, रोड़ी छोटा शहर है, लेकिन उसमें इलाके बहुत से गांव के भी रोड़ी में शुमार होते हैं, जिनकी म्युनिसिपल नहीं होती, यानी कि म्युनिसिपल कमेटी उसमें बिल्कुल उसमें नहीं है, वो रोड़ी से शुमार होती है। उनके ताल का जो भी कुछ होता है तो वो सीधा म्युनिसिपल से ही सारा सिस्टम चलता है, लेकिन उनके देहात में ये चीजें नहीं होती। फिर मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक, मेरा हाँ आलीवान हो गया, न्यू यार्ड हो गया, वो थोड़े से मुख्तलिफ इलाके वो रोड़ी में अच्छा शुमार होते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मेरा बड़ा बीच में ना कुछ टाइम ऐसा गुजरा है जिसमें मैंने ट्रेन में सफर किया। जब लाहौर जाना होता तो दोस्तों के साथ, तो अक्सर रोड़ी एक वो जगह है जहाँ पे ट्रेन जो है वो ज्यादा देर के लिए रुकती है। जी सर, वहाँ पे ज्यादा देर, आधे घंटे के लिए तकरीबन रुकती है। जी सर। जब और वो रात के तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब रुकती है उधर। यूजुअली जब मैं कराची से जाता हूँ तो यही टाइम होता है। तो मैंने जब भी कोशिश की बाहर जाने, एक तो होता है कि आप प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, वहाँ तो रौनक होती है, लेकिन आप थोड़ा सा आगे बढ़े और रोड़ी के स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करें तो वहाँ पे अक्सर लोग जो है रात को मना करते हैं कि साहब बाहर ना जाएं, ज्यादा बेहतर है। तो रोड़ी जो शहर है, क्या उसमें भी कोई ऐसे वाकयात हैं जैसे कराची में? हाँ सर, यहाँ पे बहुत से यानी कि कदीमी इलाका, और ज्यादातर यहाँ पर हिंदुओं की ज्यादा जगह है। सही सही। यानी कि 1947 से लेकर अभी तक वो हिंदुओं की जगहें चल रही है, नॉन मुस्लिम की, जिनमें ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, अभी भी मौजूद घरों में। तकरीबन बहुत से घरों में ये चीजें हैं, और बहुत से वाकयात भी उनके साथ थोड़े बहुत होते रहते हैं। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने कॉल की। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान अच्छा खासा एक बड़ा मुल्क है जिसके कई लातादाद शहर हैं। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ऐसे कई और
दर्जनों शहर हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। रोडी उनमें से एक शहर तो नहीं कहेंगे, एक छोटा सा कस्बा, इलाका, जो भी जंक्शन जो रोडी जैसे और भी बहुत सारे जंक्शंस हैं जो रास्ते में पड़ते हैं। लेकिन जो सबसे मुझे स्पूकी दो जगहें लगती हैं, जो सबसे ज्यादा जिधर मुझे लगता है कि हिस्ट्री मौजूद है, हिस्ट्री मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री मौजूद है, वो एक है बलूचिस्तान जो गवादर वाली साइड है, और एक है जो मुल्तान वाली साइड है। ये वो दो जगहें जहां पे जब भी एक्सप्लोरेशन हुई है, लोगों ने, हिस्टोरियंस ने जाके कुछ ढूंढने की कोशिश की तो वहां पे उनको हिस्ट्री मिली है, पास्ट मिला है। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में डिस्कवर किया गया है बुद्धा के चंद जो स्टैचूज हैं वो मिले। हिंदुओं के कई सारे मंदिर जो हैं आपको रास्ते में नजर आएंगे क्रेव हुए हुए। उसी तरीके से मुल्तान एक ऐसा शहर है जहां पे कहा जाता है वहां पे मजार ही मजार है, तो कोई ना कोई उन मजारों का वजूद का रीजन जरूर होगा। खैर, प्रोग्राम को खत्म होने में पूरे 15 मिनट बाकी हैं जनाब। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने शो में ज्यादा से ज्यादा कॉल्स को लें, ज्यादा से ज्यादा ईमेल्स पढ़ें। अब उम्मीद करते हैं कि इसमें हम कामयाब हो जाएं। जनाब, एक जो वाकया हमारे पास मौसूल हुआ है वो आई बिलीव काफी इंटरेस्टिंग है और शायद बहुत सारे लोगों के साथ भी ये वाकया पेश आया, तो हम उसको पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। एंजेलिन हैं, उन्होंने अपना मैसेज भेजा, कहती हैं हाय मिनहाज, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? जो ईमेल है वो पूरी अंग्रेजी में है, तो हम उसको उर्दू में कन्वर्ट करके मेरे लिए आसानी हो जाती है बताने में, सही है? तो कहती हैं कि ये एक हफ्ते पुरानी बात है। मेरे ताया अपने चंद दोस्तों के साथ ड्राइव पर निकले हुए थे। इलाका इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन उम्मीद मैं यही करते आशीष की ये बात हो रही होगी। कहती हैं कि वो एक अपनी गाड़ी में अपने 3 दोस्तों के साथ ड्राइव पे निकले, खाना वाना खा के वापस रात को सुपर हाईवे से जो है वो घर की तरफ वापस आ रहे थे कि एक जगह पड़ी जहां पे कब्रिस्तान था। और अगर ये सोराब गोट सुपर हाईवे से कराची की तरफ आ रहे हैं तो आई बिलीव ये गुलिस्तान जौहर या सखी हसन, इन दोनों में से कोई एक इलाका होगा जहां पे कब्रिस्तान पड़ता है पहले। तो वो कहते हैं कि वो कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक से उनको उसी रोड पे एक लड़की नजर आई जिसने दुल्हन के ड्रेस पहने हुए थे। अभी बोला जो हिंदुओं के शादियों में दुल्हन पहनती है। कहते हैं रात के तकरीबन 2-3 बज रहे थे। मेरे ताया जो कि पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, उनको हल्की सी भनक हो गई कि ये कोई और शय ना हो, कोई चोर ना हो, कुछ ना हो, तो उन्होंने गाड़ी तेजी से उस औरत के सामने से गुजार दी। कहते हैं वो तेजी से चलाते हुए आगे तक बढ़ गए। 2-4 मिनट के बाद जब फासला ज्यादा हो गया तो उन्होंने कोशिश की और हिम्मत करके जो पीछे पलट के देखा तो वो औरत उस गाड़ी की ही स्पीड से उस गाड़ी के पीछे चल रही थी। कहते हैं उन्होंने और स्पीड की, जोर जोर से आयतें पढ़ना शुरू कर दी। सारे दोस्तों ने आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया और एक पॉइंट आया कि जहां वो औरत गायब हो गई। उसके बाद वो कहते हैं कि उनके सारे दोस्त, ताया, अंकल जो भी थे, उनकी तबीयत एक 10-15 दिन तक खराब रही और उसके बाद जब वो
होश में आए तो उनको यकीन नहीं आया कि उनके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया है। चलो जनाब, अपने शो के लास्ट कॉलर को ऑन एयर करते हैं एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन नाउ। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं शादिया बात कर रही हूँ ना जी शादिया। और मुझे एक चीज मालूम करनी थी आप। अच्छा, मालूम करनी थी भाई। मैंने आपके प्रोग्राम लास्ट वीक सुना था लेकिन सोते जागते। उसमें मुझे कोई कॉलर थी जिन्होंने 13D2 के चर्च के बारे में बताया था। 13D2 के चर्च कोई नहीं, 13D2 नहीं था वो, 13D कुछ और था। सी था या D3 भी कोई है ऐसा कुछ? D3 लेकिन D2 में चर्च है, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके नहीं सकी, लेकिन ये चर्च, लेकिन वाकया क्या था उन्होंने बताया क्या, मैं नहीं सुन सकी थी। तो मैंने कहा आपसे पूछूंगा क्या ये सही है उन्होंने बताया था जो भी कुछ था। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे तो उस इलाके का पता ही था। मुझे तो 13D1 और 13D2 का पता है। उन्होंने कोई और इलाका बताया था इसी तरीके का था, और उन्होंने चर्च का बोला था, तो मुझे तो उस इलाके का ही नहीं पता था सबसे पहली बात। और चर्च तो है, चर्च हमारे घर के बैक साइड पे ही चर्च है। और ये चर्च है किधर, ये मुझे बताइए ना एग्जैक्टली, जरा जगह बताइए। एग्जैक्टली यही है कि 13D2 में वसीम बाग। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना, उसका स्कूल है और स्कूल के साथ ही चर्च है, क्योंकि उस चर्च में मेरी फ्रेंड की शादी हो चुकी है और हम अटेंड कर चुके हैं उस शादी अच्छा को। अच्छा, और ये जो सारा रूफी का एरिया है उसकी तरफ है? जी जी बिल्कुल, रूफी की पूरी थी ना यहाँ। अच्छा, एक मुझे बताइए कि वो इलाका भी काफी बहुत सारे लोगों ने कॉल करके हमें बताया है। जी जी, मैं इसीलिए तो मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इस इलाके में रहती हूँ और तो चर्च आप- हमारे घर के बैक साइड पे। अच्छा चले, आप मुझे बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश, क्योंकि मुझे याद है पिछले बहुत चंद माह पहले 2-3 बार शो में कॉल आई जी, और जी, एग्जैक्टली मैं इसी जगह से कि वहाँ से रोने की आवाज आती है और काफी सही ऊंची। कह रहे हैं आप, ये चीज आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये इलाका है, अच्छा इसमें असरात पाए जाते हैं। और ये इलाका सुनने में तो क्योंकि मैं जब शादियों की इधर आई हाँ, तो हाँ। मुझे सुनने में यह आया है कि ये इलाका कब्रिस्तान पे बना था। अच्छा, खैर कब्रिस्तान पे तो आधा कराची होगा, जंग के टाइम पे पता नहीं कितनी कब्रें यहाँ बनी होंगी, वो तो हर इलाके को लोग कहते थे कब्रिस्तान पे बना है, वो तो बना ही होगा। लेकिन ये बताइए कि क्या होता है, किस तरह के जो आप सुनते होंगे अपने मोहल्ले वालों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, क्या यहाँ अक्सर सुनने में यही आया कि जैसे ये चर्च है, चर्च पता नहीं, मैं तो बहुत ही इन सब चीजें इंटरेस्ट लेती हूँ कि देखूँ क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कई दफा कहा कि बैक साइड से होके चलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, हो सकता है वहाँ वारदातें बहुत होती। सही? बिल्कुल। ठीक है ना, तो इस वजह से मेरी फैमिली वाले वहाँ से नहीं लेके जाना चाहते लेट नाइट जब भी आते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि बहरहाल वहाँ से और जहाँ हम रहते हैं वहाँ अक्सर रात में लोगों ने सुना है कि हमने कहीं यहाँ से छत पे किसी को देखा, कोई मतलब हमारे ही अपने अपार्टमेंट सुनने में आया था कि 3-4 बजे के बाद कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आए। और वो फिल्म्स होती है ना जो एक अपार्टमेंट को दूसरे अपार्टमेंट से अलग करती, फिल्म्स होती हैं, गैलरीज की फिल्म्स होती है बड़ी बड़ी। फेंस, जो सही। फेंस मतलब वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जो होता है ना, जो बिल्कुल मिली हुई होती है गैलरियाँ, तो वो अपने सेपरेशन के लिए करते हैं। सही। तो उसको क्रॉस करके बच्चे उस तरफ जा रहे थे और उधर से क्रॉस करके बच्चे इस तरफ आ रहे थे। और ये तो किसने बताया आपको? ये हमारे अपार्टमेंट के लोगों ने बताया, जो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बात बहुत सुनने में, तहज्जुद के वक्त जो लोग उठे, लेकिन किसी ने इस चीज पे वो नहीं किया, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है क्योंकि हो सकता है बच्चे हैं, जिन्नात के बच्चे हों, वो खेल रहे हों, इस तरह की कोई चीज हो। तो ये जो जितने भी लोग उठते थे या जो भी आ रहे होते थे उनको नजर आई, लेकिन वो खामोशी से इस चीज पे किसी को कुछ बोले। लेकिन ये जो चर्च वाली बात है, मुझे ये बहुत 2 हफ्तों से मुझे बहुत परेशान करी, क्योंकि हमारे तो समझिए थोड़ा ही से फासला है हमारे चर्च से ना,
तो मैंने कहा पूछूं जरूर कि मिनहाज के शो में किसने क्या बताया था। ये मुझे सोते जागते मुझे पता नहीं चला, मैं सुन रही थी शो। नहीं, उन्होंने जहाँ तक मुझे याद पड़ा, मुझे याद तो रहा नहीं पूरा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है उन्होंने सेंट पैट्रिक चर्च का नाम है, नाम तो सेंट पैट्रिक, और कहते हैं कि उसके करीब का इलाका कुछ इस तरह मुझे याद पड़ा है वाकया। वो बिल्कुल हमारे समझे बता तो रही हूँ, वहाँ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस। अच्छा, तो मैं इसी से मैं कह रही थी। तो ये वही इलाका हुआ ना जिधर की आप भी बनी? बल्कि वसीम बाग तो बहुत मशहूर जगह है, यहाँ तो बहुत सारी शूटिंग होती, लेकिन बहरहाल मैं तो कभी मतलब इस रात में नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मतलब आपसे कहने शौक है बहुत जाने का कि मैं देखूं जरूर जाके कि है क्या, मतलब कुछ होता है जस्तजू होती है किसी चीज की। अच्छा, क्या चीज है, क्यों है, मतलब बस ये कि बस है। मैंने कहा मालूम जरूर करूँ आपसे कि आपके शो में क्या कहा क्या बस यही था के करीब बारे में। ये पूरी है मिनहाज, ये पूरी पट्टी है। अच्छा, की जो पूरी पट्टी है बैक साइड है। अच्छा, ये खैर पता नहीं। अब देखें, मैं एक जमाने में जब मेरे बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब की बहुत तबीयत खराब रहती थी, तो मेरे नाना जो थे वो गुलशन में रहते थे, तो मेरे वालिद साहब ने मेरे नाना के बिल्कुल करीब में ही घर लिया, जो कि था 13D1 में। सही है। अब 13D1 का आने का रास्ता जो था वो तो सर सैयद से, लेकिन वो बहुत एक सन्नाटे वाला एरिया होता था रात को, और फिर बहुत अंदर से गलियों से घूम के आना पड़ता था। उस वक्त जो है वो पीछे वाला रास्ता नया बना था, जो वसीम बाग वाला था। सही। और मैं रात को तकरीबन मेरा हमेशा से मेरा 10, 12, 15 से मैं रात बजे 3 बजे 2 बजे 3 बजे घर पहुंचता हूँ, और मेरा वहां से रोजाना का आना जाना था, रोजाना का। मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ होते हुए हाँ, मैं भी यही कह रही हूँ कि मैंने भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी कोई ऐसी चीज नहीं, लेकिन ये सुनने में आता है, अक्सर लोग बताते हैं कि इस एरिया में ऐसे इस तरह ये हुआ है ये, और मैं तो जागती रहती हूँ, तो मैं अभी जैसे कि मैं अपनी चेकिंग कर रही हूँ स्कूल के काम की, तो वो मैं जाग रही हूँ, देख रही हूँ, और मैं आपका शो वहीं अंधेरे में सुन रही हूँ अपनी गैलरी के बाहर। जिस वक्त आप ये कह रहे थे कि अंधेरे में बैठे हैं, एंड मुझे थोड़ा सा खौफ भी हुआ, मैं चेकिंग भी कर रही थी, मैं बार बार गैलरी में भी देख रही थी, अंधेरा था बिल्कुल। तो और आपने इलाका भी, मतलब उससे पहले मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि वसीम बाग चर्च की वो जो कटे बजे ना सुबह के वक्त जो बजते वो इतने तेज होते हैं, 7 बजे 6:45 बजे के करीब, तो वो बजने की आवाज आती है। फिर कोई शाम में मगरिब से पहले वो घंटे बजते हैं। तो और इत्तेफाक से मेरी एक फ्रेंड थी, तो उनकी शादी जब हुई थी तो हमने उसी चर्च में जाके अटेंड की थी, तो वही मुझे बड़ी जस्तजू हुई कि मैं पूछूं जरूर कि क्या चीज है, मतलब चर्च क्या है, वो इलाका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शादी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, ये थी हमारी लास्ट कॉलर, एंड सबसे पहले तो मैं चंद लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करूंगा। अली, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अबीर, थैंक यू सो मच। एंड सदफ काजमी, आपका भी शुक्रिया। काजमी के राइट मिनहाज, देयर आर सम क्रीपी थिंग्स इन 13D2. The caller is right, and interestingly the church was besides my uncle's house. अच्छा, उसके नीचे खान उमैर है कोई, उन्होंने लिखा है चर्च में कौन सी तहज्जुद होती है। खान उमैर, शायद आपने सही तरीके से सुना नहीं या सुनने की आदत नहीं गौर से, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि चर्च में तहज्जुद पड़ी थी। थोड़ा सा दिमाग यूज करा करें, थोड़ा सा कान यूज किया करें, और जब चीज सारी दोनों चीजें यूज कर लें तो फिर लिखा करें यार, बोला करें, क्योंकि लफ्ज की ताकत और कलम की ताकत जो है वो चाकू की ताकत से या गन की ताकत से ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो थोड़ा सा मतलब लिखने से ले, सोच लें, पढ़ लें, दिमाग का इस्तेमाल कर लें। जो दिमाग में कबूतर बस गए इनको थोड़ा सा खोलें ताकि जाले वाले साफ हों। खैर जनाब, अपने लास्ट ईमेल की तरफ हम बढ़ते हैं, एंड लेट्स सी हु किसकी ईमेल हमारे पास आई है। तारिक ईमेल कुछ इस तरीके से, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैं तारिक रोड पीसेज ब्लॉक 2 में रहती हूँ। मैं आपसे अपना वाकया शेयर करना चाहती हूँ। जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ हम 20 साल से रह रहे हैं, और हमने जब से ये घर लिया है इस घर में एक बुजुर्ग है। ये बात एक आलिम ने हमें उस वक्त बताई जब मेरी छोटी बहन का इंतकाल हुआ था। उस वक्त उसकी उम्र 2 साल थी। मिनहाज, उसकी डेथ इस तरह हुई थी कि रात में सोई, जब उस देखा तो उसकी बॉडी डार्क पर्पल कलर की हो गई थी।
डॉक्टर ने डेथ की वजह हार्ट अटैक बताया, पर मेरे वालिद को किसी आलिम ने बताया कि यहाँ पर एक रूम में किसी बूढ़ी मखलूक ने कब्जा किया हुआ है और इस घर में एक बुजुर्ग भी मौजूद है जो आप लोगों की हिफाजत कर रहा है। और बुरी मखलूक को देखकर मेरी बहन देख कर गई थी, इसकी वजह से मेरी बहन को हार्ट अटैक हुआ था। आलिम ने हमें नमाज की पाबंदी का कहा और ये भी कहा कि हम खाने पीने की कोई चीज छोड़ा ना करें। जब तक वो बुजुर्ग मौजूद है हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। मिनाज उसके बाद उन बुजुर्ग को मैंने खुद देखा, वो भी अपने अब्बू की डेथ के बाद, और मेरे फादर की डेथ 2006 में हुई थी और मेरी बहन की डेथ 1997 में हुई। उन बुजुर्ग का चेहरा तो नजर नहीं आया, पर व्हाइट कलर का लंबा सा कुर्ता पहना हुआ थे और हाथ में तस्बीह थी और शोल्डर पर साफा रखा हुआ था। रात को 3-4 बजे हमारे घर के सहन में बहुत तेज खुशबू आती थी और इबादतों में वो हमें महसूस होते थे। वो आज तक हमें महसूस होते हैं और उन्होंने आज तक हमें कभी कोई नुकसान नहीं दिया। अगर हमारे घर में अल्लाह का जिक्र ना हो तो हमारे बिजनेस में और घर में टेंशन स्टार्ट हो जाती है और वो बुरी मखलूक हमारे घर से चली गई, जिसकी वजह से मेरी बहन की डेथ हुई थी। आलिम के वजीफे से वो बुरी मखलूक चली गई थी और सब बच्चों के नाम उसके बाद इस्लामी रख दिए थे। बहुत से मखलूक अच्छी होती है और बहुत सारी बुरी भी होती है। आज ये वाकया जरूर शेयर कीजिएगा। खैर जनाब, ये था हमारा लास्ट ईमेल जो हमने शामिल किया अपने शो। मुख्तलिफ कॉलर्स, मुख्तलिफ ईमेल्स, मुख्तलिफ लोगों के मैसेजेस हमने पढ़े, आप लोगों ने भी पढ़े, आप लोगों ने भी सुने और बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक जरूरी ऐलान ये कि एक अवार्ड्स होते हैं, पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स हर साल जैसे होते हैं, उसमें टेलीविजन का भी एक अवार्ड होता है, फिल्म का भी अवार्ड होता है, मॉडलिंग का अवार्ड होता है और फिर रेडियो का भी अवार्ड होता है। तो इस दफा भी रेडियो की नॉमिनेशन में मेल आरजेज रेडियो ब्रॉडकास्टर में मैं 105 से नॉमिनेट हुआ हूँ। तो अगर आप लोग चाहें मतलब जबरदस्ती नहीं है, अगर चाहें तो आप जो पाकिस्तान मीडिया awards.com.pk या pakiaward.com.pk पे जाके वोट अगर करना चाहें, अगर आप लोग समझते हैं कि मैं अच्छा प्रोग्राम करता हूं तो जरूर जाके उधर नॉमिनेशंस में वोट कर सकते हैं। खैर जाते जाते आप लोगों को बस इतना सा बताता चलूं कि जिस खौफ, जिस डर की बात लोग अक्सर इस शो में करते हैं, वो खौफ हम सब के अंदर उस वक्त से मौजूद है जिस वक्त से हमने सांस लेना शुरू की। शायद ये खौफ, ये डर उस वक्त रहे जब तक ये सांसें हैं। लेकिन एक चीज पे हमारा बस शायद नहीं, और वो है उस वक्त पे कि जो हमारे कहने पे नहीं चलता। अभी बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम अपने कमरे में बैठ के सुन रहे होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि उन्होंने अंधेरा जो किया हुआ है उससे उनको सुकून मिल रहा हो, क्योंकि अंधेरे इसी कमरे में जनाब शायद आपको ये लग रहा हो कि आप अकेले हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप अकेले ना हो, कोई और भी मखलूक इस वक्त मौजूद हो सकती है आपके इर्द गिर्द। कहते हैं जितनी दुनिया में इंसान मौजूद है उनसे मल्टीप्लाई बाय 4 अगर कर दें, मल्टीप्लाई बाय 7 अगर कर दें तो ये मखलूक एग्जिस्ट करती हैं। तो सोचिए
कि अगर आप अभी अकेले कमरे में हैं तो और कितनी मखलूक इस जगह पे मौजूद होंगी। अपना खास ख्याल रखिएगा जनाब। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी लेट नाइट हॉरर शो में। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं फेसबुक पे तो www.facebook.com/theLateNightHorrorShow के नाम से लिंक है, इस पे जाइए, आप पेज कीजिए और अपने वाक़या शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।